ठहरो शांता, ठहरो। कितनी खुशी की खबर है, अब हमारे अस्पताल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ, टेलीग्राम सुनील का, डॉक्टर सुनील। ट्रेनिंग कंप्लीटेड, अराइविंग टुमारो। सुनील, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, पूजा में देर हो रही है। हाँ, जाओ। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। शांता, शांता, शांता। सुनील बेटा, तुम कब आए? आज ही आए? अरे शोभा, ओ शोभा बेटी, देख सुनील आया है। शांता कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? सुनील, मेरी धर्म पत्नी ने शांता को किसी दूसरे की धर्म पत्नी बना दिया, अपने धर्म का पालन करते हुए। हाँ, राजा लक्ष्मीपति की धर्म पत्नी। सुनील कहाँ गया माँ? चला गया क्या? कोई जल्दी होगी, चला गया। तेरे लिए ये छोड़ गया। मेरे लिए? शांता। हाँ, मैं सुनील हूँ, अभी तक सुनील। अब नहीं। तो यही पूछना है मुझे, तुमने उस अधिकार को जो मुझे था क्यों छीन लिया मुझसे? क्यों भूल गई वो वचन जो मैंने तुम्हारी माताजी को दिया था? सुनील, जवाब दो शांता, जवाब दो। कौन से अपराध की सजा है जो तुम मुझे दे रही हो? मत पूछो सुनील, मत पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर भी सब कुछ कह दिया, बिना कुछ कहा। तुमने गरीबी में आंखें खोली, गरीबी में पलकर बड़ी हुई, और फिर तुम्हें दौलत देखी, रुपए की चमक देखी, और तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया उसी रुपए की चमक से। तुम्हारे भले के लिए। और फिर तुमने एक प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मेरे भले के लिए। उनमें जो सपने थे, चमकती रातों और खूबसूरत दिनों के, उन पे अपनी खुदगर्जी, अपनी मतलब की स्याही फेर दी। वो भी तुम्हारे भले के लिए सुनील, तुम्हारे भले के लिए। मेरे भले के लिए तुमने अपना हाथ एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जो मेरे लिए मेरे पिता समान है। हाँ, है कोई उनसे ज्यादा दौलतमंद? तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें दौलत की इतनी हवस थी तो उसे कमाने का एक और भी तो तरीका था, जिंदगी के सारे रिश्ते, सब बंधन तोड़कर। सुनील, तुम औरत नहीं शांता, दौलत की पुजारी हो। सुनील, पति का रखे। तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ हो, किस आदमी के घर में हो। हाँ, मैं उस आदमी की पत्नी हूँ जिसने तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही हैसियत से बुलवाया है, एक डॉक्टर के हैसियत से। तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो, डॉक्टर और कुछ नहीं। सुनील, तुम्हारी शांता मर चुकी, और ये शांता बेजान, जिसका कोई सपना नहीं। समझ गए ना सुनील, समझ गए ना? तो जाओ, अब जाओ यार, जाओ जाओ। क्या है? सरकार ने आपको याद फरमाया है। क्या काम है? वो अस्पताल के बारे में कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। सलाह मशवरे के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं, और उनसे कहो अपने हॉस्पिटल के लिए कोई दूसरा डॉक्टर बुलाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? सुना नहीं तुमने? जाओ। और उन्होंने तो ये भी कह दिया सरकार कि कोई दूसरा डॉक्टर बुलवा ले। सुना तुमने? उद्घाटन की तैयारियां हो चुकी है, अस्पताल खुलने की तारीख भी पक्की।
सुनील ने इनकार कर दिया। नहीं, सुनील न रहा तो अस्पताल भी नहीं रहेगा। सुनील हमारे मित्र का बेटा है और यह अस्पताल हमने सुशीला की याद में बनवाया है, मित्रता और याद की निशानी। ये अचानक सुनील को क्या हो गया? आज जब वो गया तो देखा उसका चेहरा उतरा हुआ, उसके चाल में गुस्सा। अपराध करे कोई और सजा मिले किसी और को। शांता, दियावती के समय घर छोड़कर ना जा बेटा, मेरी बात मान ले। क्यों ना जाओ? अब इस घर में मेरे लिए रखा ही क्या? एक माँ थी, वो भी पराई हो गई। शांता को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग करके। बेटा सुनी, मैंने जो कुछ किया तेरी भलाई के लिए। एक माँ होने के नाते मैं नहीं चाहती थी कि मुझे एक अनपढ़ बहू मिले हमारी हैसियत से नीचे। हैसियत, रुतबा, पढ़ाई लिखाई तुम क्या समझती हो? इसी का नाम सभ्यता है? अगर ऐसा होता माँ तो इस देश में कोई शांता नहीं होती, सिर्फ पैसे की पुजारी न होती, कोई यशोदा, कोई कुंती नहीं होती। सिर्फ चंपा के लिए तुम जैसी माया रह जाती थी। सुनील, सुनील, सुन तो सही। तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये हुक्म है तुम्हारा? विनती, प्रार्थना। किस लिए? अपने लिए नहीं, राजा साहब के लिए। थोड़ी देर के लिए ये समझ लिया जाए तो क्या हर्ज है? सुनील, हर आदमी का एक सपना होता है। उन्होंने भी एक सपना देखा था कि इस गांव में किसी दिन अस्पताल के दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारे पांव की चाप सुनकर इतना तो सोचो, अगर ये पांव किसी दूसरी ओर उठ गए तो सपने का क्या होगा? कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा शायद। और तुम्हारा? मेरा बहुत कुछ है। तुम मेरे ही कारण जा रहे हो ना, इसलिए लोग मुझे शक की नजरों से देखेंगे। जितने मुंह उतने ही बातें होंगी मेरे बारे में। सोचो सुनील, उस वक्त क्या होगा मेरा? सोचो सुनील, सोचो। एक पल, अभी इसी पल। जो किसी की जिंदगी भी हो सकता है और मौत भी। एक्सरे में कल ठीक से देख लूंगा। आप सुबह 11 बजे आ जाइएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे बाकी तो क्या हुआ? क्या तकलीफ है? तो तकलीफ मुझे नहीं, मेरी दादी माँ को हो गई है। जीता रहा, जीता रहा। क्या बात है? क्या बताऊं रे? अरे रे क्या बोल रही हो दादी माँ? अब ये डॉक्टर साहब हैं। अरे डॉक्टर तो आप बना है, मैं इसे तब से जानती हूँ जब एक नाक से पोछा करता था ना। क्या बेटा? क्या तकलीफ क्या? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरे पेट में जैसे बादल गरजते हैं, जैसे कोई चक्की पीस रहा है। उसमें मूंग की दाल डाल के उसका आटा बनाता है और उसके लड्डू बनाकर ये खुद खाती है। हाँ, क्या लड्डू खाऊं? इसे बिलायती मिठाई पसंद है। आइए मेरे साथ। कहाँ बेटा? वहाँ जाओ दादी माँ, जरा सामान। इसको बेटा? हाँ। मैं ये तो बहुत पतली चक्की है, गिर तो नहीं जाऊंगी? नहीं दादी। अच्छा, क्या करूँ, लेट जाऊँ? हाँ जी ले। अच्छा, तो गंदा मेरा इधर। आप क्या करूं? जरा मुंह खोलिए। आगे।
डॉक्टर, जरा दादी माँ के कान भी देख लीजिए। क्यों, कम सुनाई दे रहा है? कम क्या, जरूरत से ज्यादा सुनाई देता है डॉक्टर। क्या मतलब? डॉक्टर, ये डंडा फेंकती हैं, देख कर नहीं, सुनकर मुझे बिल्ली और मेरे बाप को कुत्ता समझती है। कोई ऐसी दवा दीजिए कि ये उम्र भर के लिए बहरी हो जाए। दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कब? जब तुम दादी माँ की उम्र तक पहुंचो। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे उम्र तक पहुंचने के लिए तो दवा दे दो डॉक्टर। ये उम्र तक पहुंचने के लिए दवा? तुम्हारे वास्ते नहीं यारो, दादी अम्मा के वास्ते है। हाँ बाकी शोभा बेटी, दादी माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटी जरा पेट में गड़बड़, मगर तुम्हारी तबीयत कैसी? तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो डॉक्टर से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा। बाकी 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 बेटा, बाकी क्या हुई? फिर वही फुई फुई बोलने क्या है? दादी माँ, शादी की शर्तें बहुत कठिन है। हाँ बेटा, थोड़े दिन के लिए कठिन है। चल फुई फुई नहीं कर, सब्र कर बेटा, चल घर। शांता दी, आओ शोभा, ये लो अपनी साड़ी। मेरी साड़ी? डॉक्टर साहब लाए थे इसलिए तुम्हारी। डॉक्टर? हाँ, तब लाए थे जब उन्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारा ब्याह हो चुका है। माँ समझी मेरे लिए है, लेकिन जब मैं ये साड़ी पहन के सुनील के सामने गई तो मुझ पे बरस पड़े कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी। लो भाई, तुम्हारी अमानत संभालो। नहीं, अब ये मेरी नहीं हो सकती, तुम ही रखो इसे। ना बाबा ना, उन्होंने दोबारा मुझे इस साड़ी में देख लिया तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। सुनो शोभा, झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी खन की, ये तेरी मेरी। डॉक्टर साहब, सरकार की तबीयत बहुत खराब है, आपको बुलाया है। अली, बस गेट में बैग सुन, मैं ले आऊं? कैरेट सुन। अरे अरे कोई है? शांता! अभी भी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है शांता। कहाँ तकलीफ हो रही है? कहाँ? तुम नहीं समझोगी कहाँ तकलीफ हो रही है। डॉक्टर क्यों नहीं आया? कब से बुलाया उसे? अभी आता ही हूँ। अरे तो बुलाओ डॉक्टर को। क्या बात है, क्या? हेलो, तुम भी नहीं समझोगे। अरे तुम डॉक्टर हो, तुम बताओ कहाँ दर्द है? क्या कर रहे हो? छोड़िए। क्या देखा डॉक्टर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो पहले ही कहा था तुम कुछ नहीं समझेंगे डॉक्टर, ये तुम्हारे समझने की बात ही नहीं है। राजा साहब, इस किस्म का दर्द पहले हुआ है आपको? याद नहीं भाई, याद नहीं। आपको आपको कुछ पता है? आप जरा पानी मंगवाइएगा। तुम ये पर्दे लगा। क्या दवा है डॉक्टर? एक गोली लीजिए, 2 घंटे बाद एक और लीजिएगा। ये लीजिए पानी। अरे ठहर 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 ठहर। अरे वाह, ये तो जबरदस्त कमाल हो गया। क्या हुआ? तकलीफ बिल्कुल गायब डॉक्टर। अब ये दवा फजूल खा के क्या फायदा है? तकलीफ आएगी तो खा लेंगे। आप जरा याद रखिएगा। अच्छा राजा साहब, मुझे इजाजत दीजिए। ठहरो डॉक्टर, ठहरो। आज रात को रह जाते तो अच्छा था। हमारा ख्याल है कि ये दर्द खिसकते कहीं दिल पर ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुलवा लीजिए। फिक्र न कीजिए। क्या कहते हो शांता? डॉक्टर, आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेते?
तुम कहाँ जा रही हो शांता? इधर आओ, तुम यहाँ बैठो। बैठो। लो अब तुम उठ चले। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, यहीं पर। अच्छा तो डॉक्टर हम सोने की कोशिश करते हैं। आपने खाना नहीं खाया ना? मुझे भूख नहीं। भूखा रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता डॉक्टर, खा लीजिए। डॉक्टर साहब, सरकार अब कैसे है? ठीक है। सुनो, तुम्हारी मालकिन ने खाना खा लिया? मालिकन नहीं, वो तो इस घर की बेटी हैं। बेटी? जी, जब से दुल्हन बनकर इस घर में आई है, सरकार इधर सोते हैं, वो उधर दूसरे कमरे में। पति पत्नी की तरह नहीं, बाप बेटी के समान। और अगर हम उनको कभी बहू रानी या मालिकन पुकारें तो सरकार डांट देते हैं। सुनील, हाँ तुम जा सकते हो, जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे। पर तुमने ठीक ही कहा था, कोई फिक्र की बात नहीं है।